हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं अपवर्क प्लेलिस्ट के 12 पार्ट में। तो आज हम बात करेंगे कि अपवर्क पे बूस्टेड प्रपोजल क्या होता है। जैसे कि आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हो तो उसमें बूस्टेड प्रपोजल क्या रोल होता है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि कोई जॉब अगर 16 कनेक्ट पे लग रही है तो उसमें बूस्टिंग लोगों ने 20-20 कनेक्ट की हुई है और फालतू 30-30 कनेक्ट की हुई है, जिससे कि एक ही पोस्ट पे 36-36 कनेक्ट की बिड मार रहे हैं, 40-40 कनेक्ट की बिड मार रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा यूजर इसके बारे में पूछते हैं, जो मेरे ऑडियंस है, कि सर इसका कोई सीन क्या है, मेरे को हमें थोड़ा डिटेल में बताओ और इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज मैं ये अपर सीरीज के 12 पार्ट में इसको ऐड कर रहा हूँ। वैसे मैं इसको सेपरेट टॉपिक बनाता, पर अपर सीरीज चल रही है तो मैं इसमें इस पार्ट को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या रोल इसको होता है। उसको बड़े ध्यान से देखना, यह वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं आपको ले चलता हूँ पीछे स्क्रीन। तो गाइस हम आ गए अपने पीछे की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, वो मैंने पहले बता दिया इंट्रोडक्शन में। इसमें सबसे पहले मेन बात ये है कि बूस्टेड प्रपोजल क्या होता है, कि बूस्ट प्रपोजल करें या ना करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उसमें कनेक्ट ज़्यादा लगते हैं, पेमेंट ज़्यादा खर्च होती है। तो उसका बेनिफिट है या नहीं है, या फिर ये वैसे ही हम सिंपल पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि क्या होता है बूस्टेड प्रपोजल। उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन में दूंगा कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सब प्रोफाइल पे आ गया हूँ। सबसे पहले हम कोई जॉब सर्च करेंगे। तो जैसे हमने जॉब सर्च करी तो ये एक जॉब ओपन पहले ही फर्स्ट नंबर पे मिली है, 3 घंटे पहले मिली है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद इसको ओपन करने के बाद इस तरीके से ओपन होएगी। ये जॉब है जो हमारी, ये 17 कनेक्ट की जॉब है। ठीक है, और इसमें हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 63 कनेक्ट बच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो जॉब अप्लाई किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको बता रखा डिटेल से। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जरूर देखिए, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये जॉब पे कैसे अप्लाई करें, प्रपोजल कैसे लिखें, मैनुअली प्रपोजल कैसे लिखें, चैट जीपीटी से प्रपोजल कैसे लिखें, कौन सी जॉब पे अप्लाई करें नहीं करें, सबके ऊपर मैंने सब प्ले लिस्ट में कवर किया हुआ है। अपर कॉन्टैक्ट कैसे बनाए, सब चीज़ें कवर अप की हुई है मैंने। इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल देखना, जिसे आप कंप्लीट अपवर्क सीख जाओगे। यह प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल हमने यहाँ पे हम नीचे आ गए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ बूस्टेड प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये जॉब है तो हमने यहाँ पे प्रपोजल लिखा। हम ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे अपना जो टाइम है हमारा हार्ली रेट है वो सेट करने के बाद यहाँ पे हम प्रपोजल लिख देंगे। प्रपोजल लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका हमने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल भी अटैच कर दिए हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब बात आती है नीचे की साइड। ये होता है जो बूस्ट यूर प्रपोजल ऑप्शनल। सभी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसका क्या रोल है, इसके बारे में तो डिटेल से बताओगे सर, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपवर्क ने अभी 2024 के बाद इसको लॉन्च किया है, 2024 में लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे कि एक क्लाइंट है, सिंपल से एक एग्जांपल लो। अब एक क्लाइंट है, उसने एक जॉब पोस्ट निकाल ली है। अब उसके पास कम से कम 100 प्रपोजल सबमिट हो चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन ये बात है कि अभी अपवर्क पे मिलियनों में ट्रैफिक है, तो क्या उसमें 100 प्रपोजल 200 प्रपोजल सबमिट हो चुके हैं। तो क्या किसी क्लाइंट के पास ऐसा टाइम होता है कि वो 100-200 प्रपोजल को रीड करे, उसके बाद वो बंदे को सिलेक्ट करे? इतना टाइम किसी क्लाइंट के पास नहीं होता, अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस के। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को भी थोड़ा अपना वो चाहिए कि वो कम टाइम में हायरिंग कर सके और अपना काम स्टार्ट कर सके। क्योंकि कोई क्लाइंट है, कोई काम स्टार्ट करेगा तो उसको हमेशा जल्दी होगी काम स्टार्ट करने की। तो इसका एक पहले ही माइंड सेट होगा कि अपना जल्द से जल्द हायरिंग कर ले, कि अच्छे एम्प्लॉय की, अच्छे फ्रीलांसर की। सबसे पहले बात क्या होगी कि क्लाइंट को ये होगा कि वो कम टाइम में वो अपने प्रपोजल कम टाइम में वो बंदों को हायर कर सके और अपना काम स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो जैसे उसने ये जॉब निकाली हुई, जैसे सपोज कर लो ये कोई क्लाइंट है, तो इस क्लाइंट ने जॉब निकाली हुई है, तो इसको अभी ये हो रही होगी कि ये फटाफट बंदों को हायर करे, और किस बंदे को हायर करे जो इसके प्रोफाइल के वर्क के हिसाब से बिल्कुल मैच करता हो। ठीक है, तो जल्द से जल्द उसको हायर कर ले। तो इस केस में ये क्लाइंट अब जो हायरिंग के लिए आएगा तो ये देखेगा कि इसकी प्रोफाइल पे ऑटोमेटिक 100-200 प्रपोजल पोस्ट हो रखे हैं। तो 100-200 प्रपोजल को पढ़ेगा, कब ये हायर करेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अपवर्क ने ये फीचर 100% क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए ही दिया हुआ है। जिसमें फ्रीलांसरों को थोड़ा फायदा भी है और नुकसान भी है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे क्या होता है। पर थोड़ा ये बता दूंगा कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए क्यों है। अब मेन है कि क्लाइंट को
बिड निकाल ली, उसने बिड निकाल ली है। अब कोई फ्रीलांसर ने उस पर अप्लाई किया है, तो वो फ्रीलांसर अब जो कम काम में 100% सो रहेगा मैं इस काम को कर दूंगा, तो वो यहाँ पे बूस्ट करेगा अपने प्रपोजल को। ये बूस्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट प्लेस में 13 कनेक्ट, सेकंड प्लेस में 6 कनेक्ट, थर्ड प्लेस में 5 कनेक्ट, फोर्थ प्लेस में 4 कनेक्ट। इसका मतलब होता है कि जो भी 6 कनेक्ट है, जैसे 17 कनेक्ट पे बिड लग रही है ये, उसके बाद अगर हम यहाँ पे 14 कर देते हैं, तो यहाँ पे हम सेट बिड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम हमारा प्रपोजल सबसे ऊपर सोएगा उसका फर्स्ट नंबर पे। अगर बाय चांस सोचें फर्स्ट प्रपोजल ज़्यादा होगा, पहले टॉप 4 में भी हमारा प्रपोजल हो, तो क्लाइंट हमारे पास प्रपोजल को जल्दी देखता है और हमसे कॉन्टैक्ट करता है। अगर हम सिंपल यहाँ पे सबमिट कर देंगे 17 में, तो क्या बताओ कब देखेगा और क्या पता इससे पहले किसी को हायर ही कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 4 में हमारा होना प्रपोजल जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट प्लेस पे 14 कनेक्ट है, अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट प्लेस को छोड़ दो, मैं तो सेकंड प्लेस में ही सही हूँ। सेकंड प्लेस 13 कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पे 13 में बिल्ड करूंगा, 13 सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। अब ये आ गया हमारा सेकंड प्लेस 13 कनेक्ट पे। ठीक है, मतलब ये 13 कनेक्ट पे हमारा सेकंड प्लेस है। और इसमें ये भी दिखा दिया है इसने कि ये जो बिड टू पोस्ट है, मतलब कि जो इस पर पोस्ट के लिए जो बिड चाहिए वो तो ये 17 कनेक्ट चाहिए। उसके बाद अगर आप उसको बूस्ट करोगे तो आपके 13 कनेक्ट और इसमें से कट जाएंगे और टोटल आपके 30 कनेक्ट लाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये तो रिक्वायर्ड है कि इस पे अप्लाई करने के 17 कनेक्ट लाएंगे और बूस्ट जितने आपने किया है वो कनेक्ट इसमें ऐड हो जाएंगे, तो टोटल ये 30 कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। अब ये सेकंड प्लेस पे है, तो क्लाइंट ये है कि फर्स्ट प्लेस पे किशोर को देखेगा, सेकंड प्लेस पे हमारा प्रपोजल देखेगा। उसके बाद मैं सोचता हूँ सेकंड प्लेस छोड़ दो, मैं थर्ड प्लेस पे आना चाहता हूँ। अब थर्ड प्लेस पे बिड क्या है, 6 कनेक्ट है, तो हम 6 से एक ज़्यादा बिड कर लेते हैं, 7 कनेक्ट। जैसे हम 7 कनेक्ट करेंगे तो हम आ जाएंगे थर्ड प्लेस पे, ठीक, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे। ठीक है, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि भाई मैं तो फोर्थ प्लेस पे आऊँगा, मेरे को छोड़, फोर्थ प्लेस सही है मेरे लिए। तो यहाँ फोर्थ प्लेस में कितना है, 5th है, तो हम यहाँ पे 6 कर लेंगे, तो यहाँ पे सेट बिड पे क्लिक कर लेंगे, तो हम यहाँ पे 3rd या 4th नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, जितने हम कनेक्ट को बूस्ट करते हैं हमारा प्रपोजल क्लाइंट को उतने ऊपर से होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट कनेक्ट पे इस पे बिड अप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रपोजल क्लाइंट को, जैसे एक हमसे ऊपर किसी और को होगा, दूसरे नंबर पे हमारा प्रपोजल होएगा। अगर हम फर्स्ट प्लेस पे ही कर देंगे, जैसे 13 कनेक्ट फर्स्ट प्लेस पे हम 14 कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, तो हम क्लाइंट को सबसे पहले हमारा प्रपोजल सोएगा। और जब क्लाइंट को सबसे पहले हमारा प्रपोजल सोएगा, हमारी प्रोफाइल अच्छी होगी, तो उसको काम देने के चांस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं सेकंड प्लेस पे जाता हूँ, सेकंड प्लेस पे कर देता हूँ इसमें मैं। ठीक है, इसमें सेकंड प्लेस में बस 7 कनेक्ट लग जाएंगे, सेकंड प्लेस पे रहूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने आप कनेक्ट बूस्ट करोगे उतना ही क्लाइंट हमारे प्रपोजल को देखेगा और हमें हायर करने के चांस बढ़ जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो क्लाइंट के लिए कि वो उसको सभी प्रपोजल चेक करने नहीं पड़ेंगे। अब आप सिंपल से 17 कनेक्ट पे सेंड कर देते हो, तो आपका प्रपोजल पता नहीं कहाँ पे पड़ा होगा, क्या आप तक क्लाइंट उसको चेक कर पाए या ना कर पाए। इतना किशोर को जो ऊपर जिसने बूस्ट किया हुआ है उनको चेक कर ले और उनको ही हायर कर ले। ठीक है, तो उसमें क्लाइंट की थोड़ी मदद मिल जाती है, उसको सारे प्रपोजल चेक नहीं करने पड़े। तो बूस्टेड प्रपोजल को ही 5-10 प्रपोजल को देखता है पहले, उसमें से किसी को हायर कर लेता है, तो उसमें काम आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा ये भी कहते हो कि आप ऐसे बिड कर लो, 17 को नेटवर्क भेज दो, पर इसमें काम के बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं। बूस्टेड प्रपोजल बहुत जरूरी है, हमें करना आना चाहिए। कनेक्ट तो ज़्यादा लगते हैं पर इसमें हमारा काम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक क्लाइंट के लिए फायदेमंद होती है, उसको ज़्यादा प्रपोजल चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो 5-10 कर लेगा, जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी उसको अपना हायर कर लेगा। उसके बाद इसमें हमारा क्या फायदा है और हमारा क्या नुकसान है। नुकसान तो हमारा ये है कि इसमें हम 17 कनेक्ट पे बिड लग रही है ये, तो इसमें हम और बूस्ट कर रहे हैं, तो 10 कनेक्ट हमारे फालतू कर रहे हैं। तो कनेक्ट भी आपको पता है कि अब पर महंगे हो चुके हैं, तो अगर 10 कनेक्ट समझ लो हमने फालतू किए हैं अब बूस्टिंग में, तो समझ लो $1.5 हमारा गया है। 20 कनेक्ट बूस्ट किए तो समझ लो $3 हमारे गए हैं, तो वो हमारा नुकसान है कि हमारे पैसे ज़्यादा लगते हैं। पर फायदा क्या है इसमें, अगर हमारे पैसे लग रहे हैं, क्लाइंट हमारे प्रपोजल को देख रहा है, हम अच्छे से प्रपोजल लिखेंगे, एग्जाम्पल अटैच करेंगे। अगर हमने बूस्ट कर लिया, क्लाइंट ने हमारे प्रपोजल को देख लिया, तो उससे हमारे काम देने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना। अब वो $3 तो हमारे फालतू लग गए, उसके बाद क्लाइंट ने हमें $500 का काम दे दिया, तो उसमें हमारा कितना बेनिफिट रहेगा, मतलब $500 में से $497 हमारे पास फिर भी आ जाएंगे। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि इसमें नुकसान तो ये है कि थोड़े कनेक्ट ज़्यादा लगते हैं, पर इसका फ़ायदा बहुत है, क्लाइंट को काम देने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है बूस्टेड प्रपोजल। ठीक है, ये क्लाइंट के लिए परनी फीचर बनाया हुआ है, क्लाइंट को सारे प्रपोजल चेक करने की जरूरत नहीं है, और जो हाई रैंक को रखे हैं सिर्फ उन्हीं प्रपोजल को चेक करता है। ठीक है, तो अब सिंपल हमने मैं सेकंड प्लेस पे हूँ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंपल इसको सेंड फॉर 24 कनेक्ट में हम इसको सेंड कर देंगे। वैसे हम सेंड कर दे तो 17 कनेक्ट्स में हो जाती,
क्योंकि 17 कनेक्ट की जरूरत थी इसमें। उसके बाद हमने यहाँ पे बूस्ट किया है 7 कनेक्ट हमने और इसमें ऐड किए हैं। तो देखो दिखा दिया है कि इसमें 17 कनेक्ट इसमें चाहिए, 7 कनेक्ट हमने बूस्ट के ऐड किए हैं। उसके बाद टोटल हमारे 24 कनेक्ट्स हो गए। तो हम इस पर अप्लाई कर देंगे सेंड फॉर 24 कनेक्ट्स। तो हम इस पर अप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमारे लिए सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा प्रपोजल क्लाइंट को सेकंड नंबर पे शोएगा, उसको हमारी प्रोफाइल अच्छी लगेगी तो वो हमें काम जरूर देगा, ठीक है। वो मेन है कि हमारा प्रपोजल कैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल कैसे अटैच किया हुआ है। प्रपोजल हमारा देखने के बाद हमें काम देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि बूस्टेड प्रपोजल क्या होता है, क्यों ये बनाया गया, हमारा क्या फ़ायदा है नुकसान है, क्लाइंट का क्या फ़ायदा नुकसान है। तो आइए आप समझ गए होंगे बूस्टेड प्रपोजल क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और हम इंस्टाग्राम टेलीग्राम जरूर फॉलो करो, वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।